चलो स्टार्ट करें फिर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अच्छा मजा आ रहा है ना पढ़ने में सबको? यस सर। यस सर, बहुत मजा। अच्छा अभी किसी के बैकग्राउंड से थोड़ा वो माइक माइक म्यूट कर लो ना सब, जब बोलना है तभी अनम्यूट करना, ठीक है? अभी म्यूट कर लो इससे, अब ठीक है। किसी किसी के बैकग्राउंड से पता नहीं कुछ ज्यादा ही आवाज आता है। सर आवाज नहीं आ रहा, नैन्सी आवाज नहीं आ रहा है आपको? मैं तो बोल रहा हूँ सही से। नैन्सी आप कुछ बोलो। हाँ नहीं, बड़ा इश्यू होता है कभी कभी। मिंटू भी बोल रहा है आवाज नहीं आ रहा है। अभी क्या आवाज नहीं आ रही है किसी को? यस सर, आ रही है आवाज आ सर। रही है। आ रहा है है। ना? वही तो। ठीक है चलो। अच्छा अभी आवाज बढ़ा या पहले जैसा है? हेलो हेलो हेलो। यस सर। बढ़ा आवाज? बड़ा है सर। यस ओ, सर। नहीं सर ठीक अच्छा। है। यस सर, थोड़ा बढ़ा सर। ओहो हो, ठीक है। नहीं हो सकता है शायद मेरे लैपटॉप का माइक काम कर रहा है या हेडफोन का, पता नहीं चलता। ठीक है एनीवे, देखो तो आज हम लोग जोड़ना और घटाना सीखेंगे, ठीक है? जैसे देखो, जब आप डेसिमल वाले नंबर को जोड़ते हो, ठीक है, जैसे 13.2, 3, 4.6, 5, 4, अब इस सबको जोड़ोगे तो जोड़ के कितना मिलेगा? इतना मिलेगा, है ना? लेकिन इसको आप कितना लिख सकते हो राउंड करके? एग्जैक्टली ये कितना लिखोगे ये डिपेंड करता है कि इस 3 फिगर में, यानी जो 3 आपने जोड़ा है, 3 पे नंबर, इसमें सबसे ज्यादा प्रिसाइज कौन है? मतलब जो सबसे कम प्रिसाइज होगा ना, द नंबर विच इज लिस्ट प्रिसाइज, याद रखोगे जो नंबर। अच्छा एक बात, तो इन तीनों में सबसे कम प्रिसाइज कौन है, कोई बताएगा? इन तीनों में सबसे कम प्रिसाइज कौन है? ये वाला, ये वाला, ये वाला, कौन है सबसे कम प्रिसाइज? सर 13.2। हाँ, दिस इज लिस्ट प्रिसाइज। तो आपको क्या करना है, देखना है डेसिमल के बाद कितना अंक है, जो सबसे लिस्ट प्रिसाइज नंबर है। तो सबसे लिस्ट प्रिसाइज नंबर में डेसिमल के बाद 1 अंक है। तो हमको जब इसको जोड़ना है, जोड़ने के बाद जो आप फाइनल रिजल्ट लिखोगे, उस रिजल्ट में भी डेसिमल के बाद एक ही नंबर होना चाहिए, एक ही डिजिट होना चाहिए। तो डेसिमल के बाद हमको 1 डिजिट रखना है, यानी कि इसको 4 डिजिट में राउंड ऑफ करना है। जब आप इसको 4 डिजिट में राउंड ऑफ करोगे तो 8 हो गया डीडी, और प्रीवियस में क्या करेंगे, अब ये 5 से ज्यादा है तो एक ऐड कर देंगे, तो यानी कि 107.4 हो जाएगा हमारा नंबर। तो एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, उसमें हम जो डेसिमल के बाद नंबर रखते हैं, डिजिट रखते हैं, वो डिपेंड करता है कि लिस्ट प्रिसाइज नंबर में डेसिमल के बाद कितना अंक है, ठीक है? और उतना ही अंक हम लोग फाइनल रिजल्ट में भी डेसिमल के बाद रखते हैं। तो चलो ये अगर किसी को समझ में आया है तो अच्छे से मुझे एक बार दोबारा समझो। चलो एक बार पहले ये समझ लेते हैं। जैसे देखो, इसमें सबसे कम प्रिसाइज कौन है, कौन बताएगा? इन तीनों में सबसे कम प्रिसाइज कौन है? सर 19। बिल्कुल 19 सबसे कम प्रिसाइज, में भी डेसिमल के बाद यहाँ पे कोई अंक ही नहीं है, तो उसमें कम अंक कम प्रिसाइज, ज्यादा अंक ज्यादा प्रिसाइज, ठीक है? और सबसे ज्यादा प्रिसाइज कौन है? तो ये वाला सबसे ज्यादा प्रिसाइज है। तो हमको भी इसको जोड़ने या घटाने के बाद डेसिमल के बाद कोई अंक नहीं रखना है। तो डेसिमल के बाद कोई अंक नहीं रखना है, तो बस एक डिजिट में से उसको क्या करना है, राउंड ऑफ कर देना है। एक डिजिट में राउंड ऑफ करोगे इसको तो कितना लिखो, 2.883 हो जाएगा। बात समझ में आया क्या? यस सर। तो कौन समझाएगा, कौन समझाएगा, समझाओ। सर बोले। हाँ बोलो। बोलो सर हेलो। वीडियो नहीं आ तुम्हारा आवाज भी रुक रुक के आ रहा है। फिर से बोल रही है नैन्सी, आवाज नहीं आ रहा है, बड़ा समस्या है। नेटवर्क का इशू है आप लोगों का, लगता है बड़ा तगड़ा वाला। अभी आ रहा है, देखो बताओ। यस सर। नहीं अच्छा ठीक है, अर्पिता तुम बोलो तो। यस सर। बोलो ना, समझाओ ना, यस सर नहीं, समझाओ।
सर मुझे सर सबसे कम प्रिसाइज नंबर जिस मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना रहेगा, तो जिसमें सबसे कम प्रिसाइज नंबर होगा, फाइनल आंसर में भी उतना ही प्रिसाइज, मतलब पॉइंट के बाद उतना ही नंबर आएगा। डेसिमल के बाद उतना ही डिजिट आएगा। हाँ, तुम समझ तो गई हो, सही है। बाकी सब लोग समझ गया ना? यस सर। यस सर। अच्छा, एक काम करोगे? यस सर। क्या सर? काम ये करना है कि जूम में आई थिंक थोड़ा सा नेटवर्क लैग होता है, नेटवर्क के कम होने के कारण ना थोड़ा सा क्लास में डिस्टरबेंस हम देखते हैं, ऐसा थोड़ा हो जाता है। तो क्या आप सबके पास गूगल मीट ऐप है? सर अभी नहीं है, लेकिन यस डाउनलोड यस कर सर, लेंगे। है सर। मेरे पास है। अभी नहीं है, कर लेंगे डाउनलोड। सब अपने अपने फोन में गूगल मीट डाउनलोड करो, ठीक है? मैं अभी लिंक भेज देता हूँ, ठीक है? कल से हम लोग मीट पे ही क्लास लेंगे, ठीक है? यस क्या अभी करें? अभी ट्राई करके देखोगे? ओके सर। कर सर, ट्राई कर लेंगे। सर, कल कर लेंगे, अभी इसी पे पढ़ लेते हैं। ओके, क्योंकि जूम में ना थोड़ा सा सर्वर प्रॉब्लम यस की सर, वजह से अभी ना, टाइम फिर नहीं मिलेगा ना। हाँ, और देखो Yes, उसमें क्या है ना, हम लोग का जो मतलब वो गूगल क्या बोलते हैं, गूगल मीट है, वो हमारा वो होता है, प्रीमियम होता है, तो उसमें रिकॉर्डिंग वगैरह सब ऑटो रहता है, मतलब अपने आप, मतलब रिकॉर्डिंग रहेगा, हर दिन तुमको रिकॉर्डिंग लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है? अब इसमें क्या होता है कि हमेशा रिकॉर्डिंग वीडियो को हमको प्रोसेस करके यूट्यूब पे पोस्ट करना होता है, समझे? yes, yes, हाँ, तो इसी वजह से ऐसा होता है। तो ओके हम लोग सर। ऐसा करेंगे कि कल से गूगल मीट पे ही क्लास करेंगे, ठीक है? और उसमें यस थोड़ा यस सा सर। नेटवर्क कम भी रहता है ना, तुमको तो दिखाई सुनाई देगा, यस सर। थोड़ा सा इशू रहता है, इतना ज्यादा दिक्कत नहीं होगा जितना जूम में थोड़ा ज्यादा ही होता है दिक्कत। अभी देखो किसका माइक अजीब सा आवाज आ रहा है, तुम लोग सब माइक म्यूट करो तो। बाप रे, ये नैन्सी के साथ ज्यादा आवाज फ्रेश रहा, फंस रहा है। हाँ बाबू, नेटवर्क का इशू है, तो नेटवर्क इशू के कारण ही होगा। देखो हमारे इधर नेटवर्क सही रहता है, अब आप लोग के इधर में भी नेटवर्क उतना सही नहीं जा रहा हो, इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है? चलो ठीक है, फिर भी एडिशन सब्सट्रैक्शन देख लिया हमने। अब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में देखो, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में क्या होता है ना कि आप जब दो या दो से अधिक किसी भी डेसिमल वाले अंक को मल्टीप्लाई करते हो नंबर्स को, जैसे इसको आपने मल्टीप्लाई करा, तो मल्टीप्लाई करके जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा ना, फाइनल रिजल्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे कम एक्यूरेट नंबर होगा, जो सबसे लिस्ट एक्यूरेट नंबर होगा, उसमें उतना ही, मतलब जितना सिग्निफिकेंट नंबर उसमें होगा उतना ही हम लोग फाइनल भी यूज करेंगे, ठीक है? जैसे देखिए इसमें सबसे कम एक्यूरेट कौन है? 1.5, yes, sir. मतलब जैसे देखो अगर यहाँ पे हम देखें, जैसे लिस्ट एक्यूरेट का बात करें हम, ठीक है? तो देखो ये तुम्हारा हो गया, जैसे 1.5 हो गया तुम्हारा लिस्ट एक्यूरेट नंबर हो गया। या तुम ऐसा तुम समझो ना, इसको हम आसान भाषा में कहें ना, तो इस जितना भी नंबर को तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, इसमें तुम वो ढूंढो कि सबसे कम डेसिमल किसमें है, सबसे कम डेसिमल इसमें है, डेसिमल के बाद इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये लेंगे। तो इसमें जितना डेसिमल के बाद अंक है, या तुम्हारा जितना सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है, जो सबसे कम डेसिमल वाला, यानी जो सबसे छोटा सिग्निफिकेंट फिगर वाला होगा, या जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर रखेगा, हम लोग फाइनल रिजल्ट में भी उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर रखेंगे। तो यहाँ पे 2 है लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, तो फाइनल रिजल्ट भी हमारा 2 ही होना चाहिए, तो इसको 2 में राउंड ऑफ करना है, इसको 2 में राउंड ऑफ करना है, तो कर दिया 2 में राउंड ऑफ। बोलो, बात समझ आई? तो उसी तरीके Yes, से sir. यहाँ पे देखो ये डिवीजन है, तो डिवीजन में भी हम वही करेंगे, इसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट है, तो फाइनल रिजल्ट भी हमारा ऐसा ही होना चाहिए। तो चलो हम एक एग्जांपल देते हैं, 0.001 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.11, ठीक है? अब बताओ इसका रिजल्ट क्या होगा? बोलो बोलो। जैसे देखो इसको एक्चुअल जोड़ोगे तो आपको ये मिलेगा 0.0040, और उसके बाद 1,
और फाइनल रिजल्ट में कितना रखना है आपको सिग्निफिकेंट, बोलो। 0.1। इसका रिजल्ट क्या होगा? बोलो। अच्छा, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? बोलो ना जी। हेलो। सर इसमें एक। हाँ, तो हमारा फाइनल रिजल्ट में भी एक ही होगा, तो यहाँ फाइनल रिजल्ट में भी एक ही है, इसमें भी एक ही है, तो हम लोग इसको ऐसा भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे देखो, मान लो हम अगर लिखते हैं सपोज 1.1 मल्टीप्लाई 10.23 मल्टीप्लाई 4.567, इसमें तुम मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल रिजल्ट जो होगा उसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा? ऑप्शन दे, ऑप्शन देते हैं, 1 2 3 4, कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि ये सर सबसे 2। कम। हाँ, तो 2 समझ, तो ये आप लोग 2 समझ सर। रहे हो? हाँ, वेरी गुड, समझ रहे हो ना बात सब? यस यस सर। सर। अरे चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब माइक म्यूट करो, बहुत नॉइज आ रहा है, बाप रे, कान खराब हो जाए। चलो देखते हैं, अब ईरर इन मेजरमेंट देखें। सुनो, ये मुझे ना काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो अभी मैं अगर पढ़ाऊं तो काफी बच्चे का शिकायत है कि आवाज उवाज नहीं आ रहा है। एक बार मैं सबसे पूछता हूँ, अगर मिनिमम 8 लोग मुझे लगे जिनका आवाज आ रहा होगा, 7 लोग कम से कम चाहिए, तो हम कंटिन्यू करेंगे ये टॉपिक, नहीं तो आज फिर डिस्कशन कर लेते हैं कुछ, कल ये करेंगे, ठीक है, ताकि सबको अच्छे से समझ में आएंगे, तो फिर छूट जाएगा, मिस कर जाओगे आप लोग। तो चलो सौरभ, आवाज आ रही है आपको सही से? यस सर, आ रही है। चलो ठीक है, सौरभ माइक म्यूट करो, अब तुम्हारा क्लियर है। अर्पिता, यस सर। ठीक है, माइक म्यूट करो। कमलेश, यस सर। मिंटू, मिंटू, मिंटू इज नॉट स्पीकिंग। मिंटू, रागिनी, यस सर। रागिनी, रागिनी, आवाज नहीं आ रही है इसकी भी। सोनाली, यस सर, आ रहे हैं। सोनाली आ रही। स्वीटी, यस सर। ओके। तान्या, तान्या आवाज आ रही है? यस सर। चलो, तो यस मुझे सर। लगता है प्रॉब्लम बस शायद मिंटू का आवाज नहीं आ रहा। नैन्सी, नैन्सी तुम्हारे वो साउंड में प्रॉब्लम है ना, नैन्सी? चलो ठीक है, एनीवे देखते हैं, आप लोग समझने का कोशिश करिएगा। ये IR इस पे कौन लिखा है? ओके, सी, देखो एरर क्या होता है ना, जब आप कोई भी मेजरमेंट करते हो, क्या करते हो, जब कोई भी मेजरमेंट करते हो तो मेजरमेंट करने में क्या होता है, कुछ गलती होती है, ठीक है। जैसे मान लो आप आलू खरीदते हो, आप पोटैटो खरीदते हो, तो पोटैटो में मान लो 5 kg आलू आपने खरीदा, तो क्या आपको लगता है ये एक्यूरेट 5 kg होता है? एकदम एग्जैक्ट पूरा 5 kg इक्वल होता है क्या? नो सर। नो सर। तुम लोग खुद ही ना वो जाते होगे, देखते होगे, मान लो 10 रुपए kg दे रहा है या जो भी दे रहा है, तो 5 kg चढ़ा, ये इधर वाला बैलेंस जो होता है, ये इधर वाला तुम्हारा जैसा रहता है, ठीक है। मान लो इधर तुमको यहाँ पे सर 5 डिजिटल kg रहता है। हाँ, तो डिजिटल भी रहता है, तो थोड़ा सा जैसे 2-3 आगे पीछे हुआ तो रहने दीजिए ना, क्यों निकाल रहे भैया, अरे 2 और डाल दीजिए ना, 1 और डाल दीजिए, ठीक है। यस सर। यस सर। दुकान वाला क्या चाहता है कि 2 कम डालें, आप चाहते हैं 2 ज्यादा डालें, तो इस चक्कर में क्या होता है, 1-2 आलू यानी कि 10-5 ग्राम जो है, 10-5 ग्राम क्या होता है, आगे पीछे इसमें हो जाता है ना,
यस सर। यस सर। हाँ, अगर मान लो यही चीज तुम 100 केजी आलू खरीदो, 100 केजी आलू खरीदो, 100 केजी आलू में तुमको क्या लगता है पूरा 100 केजी एकदम एक्यूरेट मिलेगा? ऐसे तुम्हारा या तो मतलब 1 केजी या आधा केजी जो होगा ये ऊपर नीचे होगा ना। यस सर। ये जो आधा केजी ऊपर नीचे हो रहा है Yes. ये क्या है? आधा केजी क्या है ये? बोलो। कहने का मतलब जो आलू आप कोई भी मेजरमेंट करते हो ना, आलू है, अच्छा, कोई भी मेजरमेंट आप करते हो तो उस मेजरमेंट में क्या होता है, कुछ गलतियां होती है। क्या होती है? कुछ गलतियां होती है। जैसे मान लो 100 नंबर का एक Yes, परीक्षा sir. था, 100 नंबर का परीक्षा था, कमलेश को इसमें नंबर आता है 80, ठीक है। अर्पिता को नंबर आता है इसमें, अर्पिता को आता है 85, ठीक है। सर नहीं रागिनी को आता है मान लो 88। और कौन कौन है क्लास में, नाम देखने दो। मिंटू है, नैन्सी, रागिनी, स्वीटी, सोनाली, तान्या, ठीक है। चलो स्वीटी को आता है मान लो 90, पवन को आता है मान लेते हैं 92 एंड सो ऑन। चलो ऐसे करके अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें इरर गलती कितना हुआ था? पवन ने कितना गलती किया बोलो? 8 सर। 8 नंबर का गलती किया। कमलेश कितना नंबर का गलती किया है? 8 10 20 सर। 20 सर। 20 20 अर्पिता का कितना गलती हुआ? 15 रागिनी 15 सर। 12 नंबर सर। 12 12 और स्वीटी 10 सर। 10 सर 10। ये सब जो है ना, ये सब क्या है? ये सब गलती है। ये सब क्या है? गलती। अब एक बात मुझे बताओ, ये गलती आपने Error कैसे है। निकाला? ये गलती कैसे निकाला? चलो एरर बोली, बहुत अच्छा बात। 100 minus 92 वेरी गुड। 100 माइनस 92, 92 100 माइनस 80, 80 100 और माइनस एक्चुअल वैल्यू में से जो एरर है इसको डिफरेंस। अच्छा, अभी कौन बोला एक्चुअल वैल्यू में से एरर वो घटाएंगे जो रियल वैल्यू? सर आवाज सर क्लियर हम बोल रहे हैं। हम का नाम तान्या बोल रही थी। हम यस कौन है? ओके ओके, हाँ ठीक। नहीं, तुम लोग का आवाज एक ही जैसा सबका लगता है, पता ही नहीं चलता बोल कौन रहा है। अच्छा ठीक है। देखो तो अभी जैसे वो बोली ना तो क्या तान्या कि करें? सर एक्चुअल, आपने बोला ना कि एक्चुअल वैल्यू में से हम क्या घटा देंगे, बोलो। जो एक्चुअल जो भी वैल्यू था माइनस उसमें ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू को घटाएं। या फिर ये बोल सकते हो यहाँ पे टोटल मार्क्स माइनस माइनस ऑब्टेन्ड मार्क्स। मार्क्स तो ये हमको क्या मिल जाएगा? गलती मार्क्स। कितना गलती की है, बात समझ रहे हो ना? एरर यस सर। तो यस सर। Yes, sir. यही एरर होता है। इसको क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरर एरर का मतलब गलती। यही गलती होता है। तो गलती। जैसे हर जगह गलती होता है, हर जगह कोई भी चीज जो है ना 100% एब्सोल्यूट नहीं होता, सही नहीं होता हमेशा। हम हर इंसान हर एक चीज में गलती होता है, चाहे वो कुछ भी Yes. हो, कहीं भी हो, गलती होता ही होता है। गॉड से भी गलती होता है, पता है। लेकिन अब उनके गलती को हम वो नाम दे देते हैं, लीला है भगवान का ना। सब भगवान की Yes, माया sir. है। कहीं धूप कहीं साया है, कोई पर छाया है, छाया है छाया छाया वही छाया। छाया वही। हाँ वही छाया है। चलो ठीक है। देखो मैं क्या बता रहा था, हाँ अब जैसे देखो गोल्ड है, गोल्ड सोना, यस Yes, सर। sir. इसमें इरर। और जब आपने आलू खरीदा, क्या खरीदा? आलू खरीदा, आलू। आलू में इरर। अब देखो यहाँ पे आलू में इरर कितना का हुआ? मान लो आलू में हमारा 50 ग्राम का तो इरर हो ही जाता है आगे पीछे ना, हमेशा हम लोग चाहते हैं Yes, 50 sir. ग्राम ज्यादा मिल जाए। अगर Yes, इतना इरर अगर गोल्ड में हो, गोल्ड में अगर 50 ग्राम का गलती हो जाए तो दुकानदार लूट जाएगा और आप लोग अमीर बन जाओगे। यस सर। Yes. सर 50 ग्राम गोल्ड का दाम जानते हो कितना होगा? No, sir. एक 10 ग्राम गोल्ड का दाम है आज के टाइम में करीबन 50,000 रुपया। नो सर।
मैंने Oh my बताया God. 10 ग्राम गोल्ड का दाम है, इसको भरी Oh बोलते my हैं। एक भरी जो होता है ना सोना, एक भरी का दाम होता है, एक भरी का वजन होता है 10 ग्राम, और एक भरी का दाम अभी है 50,000 से ऊपर ही होगा, 52-51 हजार के आसपास, ठीक है। तो 50 ग्राम का दाम कितना हुआ बोलो, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.5 लाख। यस सर, 2.5 Yes लाख। sir. अगर 2.5 अगर लाख. अगर अगर सोना वाले सेठ जी, दुकान वाले, अगर 50 ग्राम का Yes sir. किसी कस्टमर को ज्यादा दे दे, या किसी कस्टमर को 50 ग्राम सोना कम दे दे, तो कितना का चूना लगेगा, 2.5 लाख का, है ना। 2.5 लाख। अगर अगर 2.5 यही आलू अगर 50 ग्राम ज्यादा हो जाता तो कितना का चूना लगेगा, 50 पैसा का मैक्सिमम, है ना। 50 पैसा, 10 पैसा, Yes, 20 sir. पैसा, 100 पैसा बहुत होगा तो 1 रुपया 2 रुपया, है ना। तो यहाँ पे Yes. Yes, sir. बहुत ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है। और नहीं यहाँ पे है. बहुत ज्यादा खुश होने वाली भी बात है, और बहुत ज्यादा दुखी होने वाली भी बात है। वो डिपेंड होने वाली करता बात। है कि 50 ग्राम ज्यादा जो देगा वो दुखी हो जाएगा, और कम जो देगा वो क्या हो जाएगा। हाँ बोलो। 2654। ओके, ठीक है। देखो तो यही मैं बता रहा हूँ कि जो ईरर होता है ना, ईरर का गुंजाइश हर जगह सेम जैसा नहीं होता। तो गोल्ड में ईरर, इसका मतलब ये नहीं कि गोल्ड में एरर नहीं होता, गोल्ड में भी एरर होता है, लेकिन इसमें एरर कितना होगा पता है आपको, इसमें एरर होगा 0.0001 ग्राम, इतना एरर हो सकता है। और इतने ग्राम गोल्ड का दाम तुम्हारा 4 रुपए, 5 रुपए या 10 रुपए मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो ये ईरर आया है आपको, ये ज्यादा ईरर भी है, लेकिन इसका जो वैल्यू है वो कम है। तो हम लोग यहाँ ईरर को मिनिमाइज कर लेते हैं, ना। ईरर को क्या करते हैं, मिनिमाइज कर लेते हैं, कम कर देते हैं। मिनिमाइज। तो आपने एरर का मतलब समझा, एरर का सिग्निफिकेंट समझा, लाइफ में क्या होता है। और वैसे पता है, देखो किसी भी Yes. कैलकुलेशन करो ना, कोई भी जोड़ घटाव करो, आप कुछ भी करो ना, एरर होता ही होता है। अब आप कहोगे कि सर बहुत आप गलत बोल रहे हैं, आप बोलते हैं कोई भी कैलकुलेशन करो उसमें एरर होगा, तो 4 गुने 5 कितना होगा, 10 सर। 20। 4 गुने 5 10 होता है। नहीं सर, 20 सर। 20। अब आप बोलोगे, दस कब? तो अब आप बोलोगे सर इसमें तो कोई गलती ही नहीं है, यस सर। ये तो आपने गलत बोला था। देखो ये इसको बोलते हैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन। ये तुम्हारा क्या है, ये कोई मेजरमेंट पे बेस नहीं है। आपने क्या किया, डायरेक्ट 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो एरर का संभावना कहाँ आता है वो समझो। एरर का संभावना आता है जब कोई मेजरमेंट होता है। क्या होता है, मेजरमेंट होता है। डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं, मेजरमेंट का कैलकुलेशन। मेजरमेंट मान लो क्या हो सकता है, मान लो कि एक बॉक्स है, है ना, बक्सा है, यस सर। एक बक्सा है, खजाना सोने की खजाना है, ठीक है। और इस खजाना में से सोना निकलेगा, वो सोना उसको मिलेगा जो ज्यादा एक्यूरेट कैलकुलेशन करेगा। इस खजाने का वॉल्यूम का मेजर करना है। क्या करना है, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। यस सर। तो वॉल्यूम क्या होता है Volume. इसका, अगर ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा LBH। यस सर, LBH सर। जो भी Yes, होगा, चलो मान yes, लो sir. यहाँ पे तीन लड़का, कमलेश, अर्पिता और पवन, ठीक है। मान लो 3 स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट ने मेजरमेंट किया है। मैं अभी 3 ही लेके बता रहा हूँ, चलो एक और लगा देते हैं, 4 कर देते हैं। 4 में मान लो हमने स्वीटी को रखा, ठीक है। चलो अब देखो, अभी मान लो ये जो वॉल्यूम का मेजरमेंट, अच्छा देखो, कमलेश ने मेजरमेंट किया इसका एक्चुअल। देखो एक्चुअल में जो था ना इसका, अच्छा छोड़ो हटाओ, एक्चुअल छोड़ो। अभी इसने मेजर किया है, इसको मेजरमेंट मिला है 50 मीटर क्यूब। कितना आया, 50.2 मीटर की। 2 मीटर। अर्पिता को आया है 50.2 मीटर 50.3 मीटर क्यूब। 50. और पवन को आया है मान लो 50.1 मीटर क्यूब, ठीक है। और स्वीटी को भी आया है 50.3 मीटर क्यूब। समझे बात। Yes, sir. एक काम करते हैं, इसको भी 2 कर देते हैं, तो 2 कर देते हैं, सही रहेगा, ठीक है। अब देखो ये मेजरमेंट हुआ 4 लोगों का। अब Yes, यहाँ पे sir. मैं पूछूं व्हाट इज द ट्रू वैल्यू, किसको बोलेंगे हम इसमें से, ट्रू वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। इसमें कौन सा वॉल्यूम हम मानेंगे, हम वॉल्यूम बराबर क्या लिखें। या तो 4 वॉल्यूम आ गया, 4 लोगों ने अलग अलग वॉल्यूम निकाला, तो हमें अब एक्चुअल वैल्यू इसका लिखना है। अब तुमको इंस्ट्रक्टर को बताना है, दुनिया को बताना है इसका वॉल्यूम कितना है। तो दुनिया को क्या बताओगे, बताओ।
इस 4 में से वॉल्यूम निकालने का क्या तरीका है? कौन सा वॉल्यूम हम बताएंगे? कमलेश वाला बताएंगे, अर्पिता वाला बता दे, पवन वाला बता दे, या स्वीटी वाला बता दे? किसका वॉल्यूम बताएंगे? सर एवरेज निकाल लेंगे। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज ऑफ ऑल मेजरमेंट, जो भी मेजरमेंट हुआ है सबका एवरेज निकाल लेंगे। मतलब कमलेश प्लस अर्पिता प्लस पवन प्लस स्वीटी का कैलकुलेशन बटे 4, क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा मीन वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं मीन वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। ये क्या हो जाएगा हमारा? मीन वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। चलो हम इसको वी डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्या करते हैं इसको? वी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। वी डैश। तो वी डैश कैसे निकलेगा? वॉल्यूम कैसे निकलेगा बताओ? ये निकलेगा 50.2 प्लस 50.3 प्लस 50.2 प्लस 50.3, ओके, डिवाइडेड बाय 4। जल्दी बताओ तो ये क्या आया वी एवरेज? ये तुम लोग जोड़ के बताओ, मैं नहीं जोड़ूंगा, जल्दी जोड़ो। सर 201/4। यस सर 201/4 सर। यस सर 201/4। ये कितना होगा बोलो? सर 5.25, दैट्स 50.25 जी सर। अब इसको आपको राउंड करना है। आपने अभी सीखा है ना वो सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड करके, तो किसके बराबर हो जाएगा? डेसिमल के बाद एक ही अंक रखोगे ना जी, क्योंकि इसमें लेस प्रिसाइज में एक ही है। तो बोलो क्या लिखोगे इसको? 50.3। नहीं, कल बताए थे, याद करो। अगर डीडी के बाद कोई नंबर नहीं हो और डीडी से पहले इवन हो तो कोई चेंज नहीं होगा। यस सर 50.2 इज द मीन वैल्यू। 50.2 क्या होगा? हमारा मीन वैल्यू होगा। बोलो बात समझ आई? मीन। यस सर अब देखिए ध्यान से। 50.2 अगर हमारा मीन वैल्यू आ गया, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। अब हमें निकालना है यहाँ पे एरर। क्या निकालना है? एरर इन ईच या इंडिविजुअल। तुम लोग अपने अपने कॉपी में भी लिखो इसको, ठीक है? ये जो कैलकुलेशन कर रहे हो ऐसा नहीं, मन में नहीं करना, सब अपने अपने कॉपी में भी करेगा। चारों वैल्यू लिखो, मीन वैल्यू निकाला। अब देखो हमको क्या निकालना है? पहला एरर निकालना है, एरर इन वॉल्यूम। इसको हम डेल्टा वी के का नाम देंगे, यानी कि कमलेश के द्वारा वॉल्यूम में जो निकाला गया था उसमें एरर। ये कितना हुआ बोलो? इसके लिए क्या लिखेंगे हम? कि एक्चुअल वॉल्यूम हमारा कितना है? वी डैश है ना, और इसमें से कमलेश ने जो निकाला, मान लो कमलेश ने निकाला है वी के। देखो 1 मिनट में मीटिंग एंड होगा तो सब लोग ज्वाइन कर लेना फिर से 10 मिनट के लिए। ओके सर। तो देखो वी डैश कितना है हमारा? 50.2 है। माइनस क्या करोगे? कमलेश ने कितना निकाला है बोलो? 50.2। तो कमलेश तो बड़ा चालाक निकला, इसमें कोई एरर नहीं आया। 50.2। कमलेश में कोई एरर नहीं आया। तो एरर इन कमलेश बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब एरर इन अर्पिता देखते हैं। एरर इन अर्पिता ये क्या हो जाएगा? वी डैश माइनस वी के वी ए क्या हो जाएगा बोलो? 50.2 माइनस 50.3। अब ये क्या लिखोगे तुम? इसको बोलो 0.1 माइनस या प्लस? माइनस। प्लस ही लिखेंगे, याद रखो, हमेशा मॉड में रखेंगे इसको, ठीक है? ये एरर हमेशा पॉजिटिव होगा। अब ये क्या लिखोगे? 0.1 एरर आया। कितना एरर आया? 0.1 मीटर क्यूब का एरर आया। 0.1। अब चलो इसके